बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अभी हमारा टॉपिक है वो है कि आपने डायरेक्ट कोम्स टेस्ट कैसे परफॉर्म करना है ट्यूब मेथड से। जब आप क्रॉस मैच कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इनडायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो पास का डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप डायरेक्ट कोम टेस्ट परफॉर्म करें। तो डायरेक्ट कोम टेस्ट से मुराद क्या है? बेसिकली इन दोनों में डायरेक्ट होम टेस्ट और इनडायरेक्ट होम टेस्ट में ये फ़र्क है कि जो डायरेक्ट होम टेस्ट है ना, इसमें रेड सेल की सरफेस के ऊपर बॉडी के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो उसकी सेल की सरफेस को के ऊपर पहले से जुड़ी है, या आरबीसी उसके साथ सेंसिटाइज्ड है इन वीवो से मुराद है बॉडी के अंदर। तो हमने ये चेक करना है कि बॉडी के अंदर उनके जो आरबीसीज हैं उनके ऊपर कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं लगी हुई जो जाके जो उसमें जब हम ब्लड उसको लगाते हैं तो उसमें कोई रिएक्शन कर सकती है। तो ये किस किस कंडीशन में ये हेल्पफुल होती है डायट? पहली बात तो यह है कि ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियास। इसमें ऑटो इम्यून जो है ना हमारे अनीमिया वो होते हैं जिनके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती है और अपने ही सेल्स को, अपने ही रेड ब्लड सेल्स को किलिंग करना शुरू कर देती है। और दूसरी डिजीज इसमें जो है वो एचडीएन है, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये इसके अंदर जो बेसिकली आर एच डी मदर होती है वो बेबी को बॉर्न करती है आर एच पॉजिटिव को। तो वो उस केस में भी उसमें रिएक्शन होने के चांस होते हैं, तो उसको भी चेक करने के लिए हम डाइट परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जो है ड्रग इंड्यूस्ड बहुत ड्रग्स ऐसी होती हैं जिससे बॉडी में रिएक्शन होता है, तो उसके लिए भी डाइट किया जा सकता है। और अगर आपका ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुआ है, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन यानी कि ब्लड लगा है, तो उसके फ़ौरन बाद भी डाइट परफॉर्म कीजिए। तो ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे आप डाइट को परफॉर्म करते हैं। डाइट से मुराद है इन वीवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विद एंटीबॉडीज। तो वो और किन किन कंडीशन में करते हैं? 4 कंडीशन है: ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, और अगर आप ड्रग से सेंसिटाइजेशन है, रेड ब्लड सेल को उसको चेक कर रहे हैं, और या हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसको चेक कर रहे हैं, तो आपके पास ये डाइट हम परफॉर्म करेंगे। अब है कि इसका प्रिंसिपल क्या है? ये जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या करता है डैट, ये डिटेक्ट करता है इन विवो सेंसिटाइजेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स विद इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि एंटीबॉडीज के साथ या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ या दोनों के साथ। अगर बॉडी बॉडी के अंदर वो आरबीसी सेंसिटाइज हो गए हुए हैं तो इसको हम चेक करने के लिए यूज़ कर रहे थे। जो हमारे पास सैंपल होता है वो ईटीडी होता है, जैसे सीबीसी का सैंपल होता है हमारे जिस फाइल के अंदर, उस वाइल के अंदर ही इसके बाद सैंपल हमारे पास आता है। तो इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं? एक तो सैंपल चाहिए ईडीटीए के अंदर, जैसे पहले बात किया, हीमोलाइज नहीं होना चाहिए सैंपल। उसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स चाहिए, और तीसरे नंबर पे हमारे पास नॉर्मल सलाइन चाहिए जिसमें उसको वॉश करना है सेल्स को। और पॉली स्पेसिफिक एएचजी ये एक रिएजेंट है, इसके अंदर ये उसकी एंटीजन मल्टीपल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी होती है, जबकि मोनोस्पेसिफिक एंटीजन जो होता है जब मल्टी पॉलीस्पेसिफिक पे रिएक्शन आता है पॉजिटिव तो उसको मोनोस्पेसिफिक से कंफर्म किया रिकन्फर्म किया। तो ये है, इसमें दोनों रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। फिर आपके पास चेक सेल्स हैं, जैसे पीछे हमने प्रिपेयर किए थे चेक सेल किस तरह बनाते हैं। चेक सेल का काम ये है कि वो इन्हीं जो रिएजेंट है, ये रिएजेंट है, इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, इसकी वैलिडेशन के लिए हम चेक सेल बना रहे हैं। और एग्लूटिनेशन व्यूअर है, वो क्या करेगा? जो आप रिएक्शन देख रहे हैं वो बेसिकली एग्लूटिनेशन व्यूअर से ही नज़र आएगा। तो बेहतर है कि एग्लूटिनेशन व्यूअर देखा जाए जिससे मैग्नीफाई हो जाता है रिएक्शन। आप देखते हैं 1+ है, 2+ है, 3+ है, 4+ है, रिएक्शन कितना है, तो उसको बेसिकली एग्लूटिनेशन व्यूअर से ही देखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, ये अगर बॉडी के अंदर रेड सेल पहले से ही एंटीबॉडीज के साथ सेंसिटाइज हैं, जैसे ये देखें आपको इसमें नज़र आ रहा है, तो जब हम इसके ऊपर इसको जब हम वॉश करेंगे सेल्स को, तो जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज होंगी वो इसमें से उतर जाएंगी, और जो रेड सेल के सरफेस के साथ जुड़ी होंगी प्लाज्मा के अंदर बाकी भी तो एंटीबॉडीज हो सकती है ना, तो वो सारी इसमें से निकल जाएंगी, लेकिन ये जो जुड़ी हुई है ये यहाँ पे रहेंगी। तो इसमें जब हम एएचजी डालेंगे रिएजेंट, तो ये स्पेसिफिकली इन्हीं एंटीबॉडीज के अगेंस्ट है, तो वो उसके साथ जाकर रिएक्शन
उसके साथ जाके बाइंड कर जाए। ये देखें, ये बाइंड की हुई, तो ये एक लंपिंग शो करेगी। अगर वहाँ पे ये पहले से सेंसिटाइज सेल्स होंगे, अगर सेंसिटाइजेशन ही ना हुई हो तो ये जो है ये एंटीजन के साथ जाके बाइंड नहीं करेंगी, ये एंटीबॉडीज के अगेंस्ट बनाई हुई एंटीबॉडी, तो वो फिर उसको नहीं, अगर सेंसिटाइज होंगे सेल्स एंटीबॉडीज के साथ तो ये रिएक्शन अगला शो होगा। अगर यहाँ पे ये सेंसिटाइजेशन नहीं है तो ये रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं होगा और ये फिर नेगेटिव हो जाए। अब इसका प्रोसीजर, पहले तो हमने क्या करना है, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है किस पेशेंट का हमने टेस्ट करना है। उसके बाद हमने ट्यूब को लेवल कर लेना है, उसका एमआर नंबर भी लिखना है, नाम भी लिखना है। फिर जो आपका पेशेंट है, जो सैंपल है, उसके सेल्स को 3 टाइम वॉश करना है। और जब आपने 3 पॉइंट वॉश कर लिया उसके बाद उसकी 5% सस्पेंशन बना लेनी है, 5% या 3% आप जो भी बना रहे हैं। उसको फिर क्या करना है, जो आपने सस्पेंशन बनाई है उसमें से एक ड्रॉप आपने ट्यूब के अंदर डाल देना, लैदा से ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 2 ड्रॉप आपने AHG रिएजेंट के डाल देना। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करना, अच्छे से मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे। अब बेसिकली आप रिएक्शन नोट करें, आपने पहले वाले स्टेप पे क्या किया, वॉश किए सेल, एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज को रिमूव किया। दूसरे वाले रिएक्शन में हमने क्या किया, AHG डाला, उसने जाके बाइंड किया। अब हमने इसकी क्वालिटी भी तो चेक करनी है कि वाकई जो हमने रिएजेंट डाला है ये सही है। तो इसकी क्वालिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, नेगेटिव जो आएगा रिजल्ट, उसके लिए हम उस पर चेक सेल, जब आप उसको चेक सेल डालेंगे तो क्या होगा, उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 15 सेकंड के लिए, फिर एग्जामिन करेंगे ल्यूटिनेशन। तो चेक सेल जो होंगे वो उसको पॉजिटिव कर, तो इसका मतलब है हमारा रिएजेंट ठीक था और वो ठीक हो गया। और दूसरा यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल इसमें ये किया जाता है कि अगर आपके पास पॉलीस्पेसिफिक AHG के साथ रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए तो उसको फिर मोनोस्पेसिफिक के साथ किया जाता है कि पता चले एंटी जी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं या एंटी C3D के अगेंस्ट, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, या तो वो एंटी जी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं या आप कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के अगेंस्ट, कॉम्प्लीमेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडीज, तो वो इन दोनों को फिर स्पेसिफाई कर देगा मोनोस्पेसिफिक जो। तो इसको फिर एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा कि इसकी वजह से है। और अगर आपने ये करना है तो फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा मोनोस्पेसिफिक के साथ। तो ये इसका क्वालिटी कंट्रोल था। अब इंटरप्रिटेशन कैसे है, डायरेक्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो जब एग्लूटिनेशन हो रही है, और अगर मोनोस्पेसिफिक में भी करना है तो वो भी आप देखेंगे कि कौन सी एंटीबॉडी है, उसमें रिएक्शन पॉजिटिव आएगा तो वो भी कंफर्मेशन हो जाएगी। और जब आपका नेगेटिव आ गया है लेकिन आपने उसको फिर क्या करना है, चेक सेल डालने, चेक सेल के बाद जाके एग्लूटिनेशन देखने। अगर चेक सेल में एग्लूटिनेशन नहीं आई तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट है वो इनवैलिड है, हमारे रीजेंट में मसला है। चेक सेल में हमेशा पॉजिटिविटी आनी चाहिए 1+ या 2+। और अगर चेक सेल में पॉजिटिविटी नहीं आ रही तो इसका मतलब है जो हमने रीएजेंट यूज़ किया है वो सही नहीं है, तो उस टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म होना चाहिए, उसको दोबारा से रिपीट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि डैट किस तरह परफॉर्म करते हैं। इनडायरेक्ट तो हम कर रहे होते हैं, इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में फ़र्क ये था, डायरेक्ट में इन विवो सेंसिटाइजेशन है रेड ब्लड सेल्स की, और जो इनडायरेक्ट है उसके अंदर सीरम के अंदर हम चेक कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी एंटीबॉडीज तो नहीं है जो जाके, जब डोनर का सेल उसको उसमें जाएंगे, जब ब्लड उसको लगेगा तो उसमें जाके रिएक्शन करेंगे। तो ये दोनों में फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और उसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है, डायरेक्ट को वो सेपरेट टेस्ट लिखता है, जो इनडायरेक्ट होता है वो क्रॉस मैच के अंदर ही होता है, एंड वाला प्रोसीजर जो होता है वो कौन से एजेंट जहाँ जहाँ पे हम डालते हैं तो वो उसी तरह से परफॉर्म किया जाता है। ये पेशेंट का ब्लड है जिसका हमने डैट परफॉर्म करना है नॉर्मल सलाइन के साथ, इसको वॉश करेंगे 3 टाइम। ये फर्स्ट टाइम आपने इसमें नॉर्मल सलाइन डाला है, सेंट्रीफ्यूज किया है, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड किया है, डिपॉजिट में फिर से आपने नॉर्मल सलाइन डाला है, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज किया है, फिर आपने सुपरनेटेंट डिस्कार्ड कर दिया है,
और तीसरी टाइम वॉश करेंगे आप उसको इसी तरह सेम वे से। सुपरनेटेंट आप डिस्कार्ड कर देंगे जो फिर आपने एक ट्यूब के अंदर 2 ml नॉर्मल सलाइन डाल देना है, सेपरेट ट्यूब लेनी है और उसके अंदर जब 2 ml आप जिसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे उसमें 100 माइक्रोलीटर जो अभी आपने वॉश किए हुए सेल हैं वो 100 माइक्रोलीटर जैसे अभी ये डाल रहे हैं 100 माइक्रोलीटर इसको आप पिक करेंगे और इसको उसी 2 ml नॉर्मल सलाइन में डाल देंगे तो आपका 5% सस्पेंशन बन जाएगी। अब इस जो 5% सस्पेंशन हमारे पास बन गई है जैसे ये, इससे हम एक सेपरेट ट्यूब में डैड परफॉर्म करेंगे। 1 ड्रॉप इसका लेंगे ट्यूब में, ये देखें आप, और इसमें 2 ड्रॉप आप AG यानी कूम्स रिएजेंट के डालेंगे 2 ड्रॉप। और ये आप जैसे देखें उसी ट्यूब के अंदर 1 ड्रॉप हमने वॉश सेल का डाला और 2 ड्रॉप हमने कूम्स रिएजेंट के डाले। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3500 पे 1 मिनट के लिए या 15 से 20 सेकंड के लिए और फिर हम चेक करेंगे इसमें एग्लूटिनेशन। ये इसमें क्लियर था, इसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं है, डैट नेगेटिव है।